नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक बता चुके हैं, तो इसको आप लोग इसके पहले के वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65, 68, 68, 71, 71, 74, 74, 77 यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद से महिलाओं की संख्या यानी कि बारंबारता दी गई है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। तो इसको जो हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप लोग को बताया गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए इस सारणी को हम लोग वर्टिकल सारणी में प्रस्तुत करेंगे पहले। तो इसको जो है कैसे लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। हमने जो है ऐसे लिख दिया है पहले से ही, देख रहे हैं आप लोग। 65, 68 इसकी बारंबारता है 2, 68 से 71 4, ठीक है। तो बारंबारता इसका दिया हुआ है और इसका जो है फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। बारंबारता फ्रिक्वेंसी इसको कहते हैं, बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल होता है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना रहेगा, तो हम लोग को ज्ञात क्या करना रहेगा, EXI ज्ञात करना रहेगा। अब इसके बाद से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो EXI ज्ञात करना है। तो EXI ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता है कि क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8, 5, 13 के 3 हासिल 1, 8, 5, 13 के 3 हासिल 1, 6, 6, 12, 1, 13, 133 हो गया। और 133 का आधा कर देंगे तो जो होगा वो EXI का मान होगा। तो इसका आधा कर दीजिए 133 का, तो 2 छके 12, 2 छके 12, एक बचा, एक बचा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 2 छके 12, फिर दसवां लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, एक बचा था तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पचे 10, यानी कि 66.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को EXI का मान कितना निकल गया, EXI का मान निकल गया 66.5। ओके। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का चल रहा है। अब हम लोग को बार बार इन दोनों को जोड़ के आधा करने की जरूरत नहीं है। एक बार निकल गया इन दोनों के जोड़ के आधा। अब इसमें देख लीजिए इसमें गैप कितने का चल रहा है, ठीक है। तो गैपिंग इसमें कितने का है, 5, 3, 8, 3 का गैपिंग है। तो अब बस इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 66.5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 69.5। तो ये हो जाएगा आपका 69.5। तो इसका अगले का जो है कितना हो जाएगा, 69.5। ओके। अब फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9, 3, 12 हो जाएगा, यानी कि 72.5 हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 7, 72 और 3, 75.5 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 3 जोड़ देंगे तो 78.5 हो जाएगा। इसके बाद से इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 8, 3, 11, यानी कि 81.5 हो जाएगा। ओके। अब 81.5 में जो है 3 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 84.5, ठीक है। तो एक नियम ये भी है, ठीक है। अब आप लोग जो किसी को भी जोड़ के आधा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको जोड़ के आधा करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको जोड़ के आधा करेंगे तो इसका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो एक आसान मेथड है कि इसका जो अंतराल है, मैंने पहले बार जो है दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, ठीक। और इसमें अब जितने का इनमें अंतर चल रहा है भाई, 71, 68 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 71 में से 68 घटाएंगे तो 3 का अंतर होगा, यही 3 इसमें जोड़ते जाना है, ठीक है। मतलब जितने का अंतर इसमें चल रहा है वही अंतर इसमें जोड़ते जाएंगे तो अगला जो है बारंबारता, अगला EXI निकलता जाएगा। तो यह आपका जो है EXI हो गया, यह जो है आपका EXI निकल गया। अब दोस्तों ये जो है आपको आपकी मर्जी है कि आप इसको जो है प्रत्यक्ष विधि से करते हैं या कल्पित माध्य विधि से करते हैं या जो है पग विचलन विधि से करते हैं।
मैंने जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप लोग अब इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है क्या विधि अपना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम जो है इसको कल्पित माध्य विधि से हल करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से हल करें तो थोड़ा सा 66.5 में गुणा करने में 2 से कठिनाई हो सकती है। लेकिन अभी इसको देखिए, हम लोग अगर कल्पित माध्य से हल करें तो गुणा करने में आसानी हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि एक स्टेप और भी तो बढ़ाना पड़ेगा। एक स्टेप तो बढ़ाना पड़ेगा ना, डी आई निकालना पड़ेगा। तो डी आई निकाल लेते हैं, क्या किया जाए है, कल्पित माध्य से कर दिया जाए। और यदि कल्पित माध्य से नहीं समझ में आता है आप लोगों को तो आप लोग इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं। कैसे, 2 का इसमें गुणा करते जाइए, एफ आई और एक्स आई निकाल दीजिए। ठीक, एफ आई और एक्स आई निकाल दीजिए, उसके बाद से टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद से जितना आएगा उसमें इसका टोटल करके भाग दे दीजिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगा के। और इसको अब हम लोग कल्पित माध्य विधि से करते हैं। तो कल्पित माध्य विधि से करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक्स आई में से ए घटाना पड़ेगा। एक्स आई में से ए घटाना पड़ता है तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, डी आई निकल जाएगा। ओके, तो एक्स आई में से ए घटाना है। अब ए जो है कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई में ए जो है किस में फाइंड करते हैं, एक्स आई में फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें कितने अंक हैं पहले देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। तो दोस्तों आराम से जो हम लोग 3 इधर से छांट देंगे और 3 इधर से छांट देंगे, तो आराम से जो बीच में बचा वही आपका ए निकल गया। ए कितना हो गया, ए आपका हो गया 75.5। तो 75 जिसका जहाँ पे हम लोग ए मानेंगे वो हो जाता है आपका क्या, डी आई का मान 0। वहाँ से जो डी आई का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, वहाँ से डी आई का मान 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग को एक्स आई माइनस ए करना रहेगा। तो एक्स आई का मतलब ये पहला एक्स आई 66.5 है। ठीक है, तो 66.5 में से हम लोग को क्या ए घटाना रहेगा। तो ए जो है 75.5 हम लोगों ने ज्ञात किया है, तो 75 पॉइंट जो है 5 घटा देंगे। 75.5 जो है पॉइंट है, घटाएंगे तो आपका डी आई निकल जाएगा। तो 66.5 में से 75.5 घटा देंगे तो हम लोग को प्राप्त क्या हो जाएगा, 15 में से 6 जाना 9, कितना प्राप्त हो जाएगा 9। और वो भी किस में होगा, माइनस में, वो भी माइनस में प्राप्त होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि 65.5 में से 75 घटाना है। तो 65.5 में से 75 घटेगा नहीं, तो 75 वो है 75.5, तो 75.5 में से जो है 66.5 घटा देंगे। सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं यार, यहाँ पे देखिए माफ़ कीजिएगा, 66.5 में से 75.5 घटाना है, नहीं घटेगा तो 75.5 में से 66.5 घटा देंगे। देखिए 75.5 में से 66.5 घटा देंगे। ठीक, तो 5 में से 5 जा 0, दशमलव के सामने दशमलव, और 15 में से 6 जा 9, और 6 में से 6 जा 0, तो 9 हो गया। और चूँकि चिन्ह 75 वाला अधिक है, मैंने 75.5 वाला चिन्ह अधिक है, तो ये है माइनस का, तो इसलिए ये आएगा माइनस में। ठीक, तो माइनस में 9 हो जाएगा। इसी तरह से 69.5 में से फिर हम लोग जो है क्या घटा देंगे, 75.5 घटा देंगे। ओके, तो फिर 69.5 में से 75.5 घटाएंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 6। ये कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस में 6। इसी तरह से 72.5 में से फिर 75.5 घटाएंगे, क्योंकि ये घटाते जाना है। तो फिर हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस में जो है प्राप्त हो जाएगा 3। ओके, मैंने ये डी आई निकल रहा है, इस डी आई को आप लोग चाहें तो इसके सामने लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी आई प्राप्त हो रहा है। अब इसमें से 75.5 में से 75.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले इसको 0 कर दिया। अब इसके बाद से दोस्तों देखिए, अब 78.5 में से 78.5 में से फिर 75.5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 78 में से जो 75 हुआ है, मैंने 78.5 75.5 घटाएंगे तो 8 में से 5 जा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3। ओके, अब फिर
अब 81.5 में से कितना घटा देंगे, 75 फिर 5 घटा देंगे, तो ये आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। और इसके बाद से जो है घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 84.5 में से घटा दीजिए 75.5, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 9। ओके, यानी कि देखिए जो ऊपर से प्राप्त हो रहा है उसी का उल्टा है, 369 है ना, तो 369 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 369 ऐसे प्राप्त हो रहा है ना। तो अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, अब यहाँ पे हम लोग जब डी आई निकल गया तो यहाँ पे अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे कौन सी, कल्पित माध्य में क्या ज्ञात करने की जरूरत रहेगा, तो कल्पित माध्य में हम लोग को एफ आई और डी आई ज्ञात करना रहता है। तो एफ आई और डी आई ज्ञात करेंगे, अब एफ आई और डी आई। तो अब डी आई ज्ञात करने के लिए एफ आई और डी आई का मतलब इसका जो है इसमें गुणा, एफ आई और डी आई का मतलब क्या हुआ कि एफ आई का, एफ आई यही है ना, तो एफ आई का जो है डी आई में गुणा, तो एफ आई का डी आई में गुणा कीजिए, तो -9 से 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। ओके, अब 4 से -6 में, तो 4 छक्के 24, माइनस में हो जाएगा 24। इसके बाद से 3 से गुणा करेंगे किस में, -3 में, तो हो जाएगा 3 3 9, माइनस में 9, और ये रहेगा 0। इसके बाद से 7 से हम लोग 3 में गुणा करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग जो है 4 से 6 में गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24 हो जाएगा। इसके बाद से 2 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 21 24 18 हो गया आपका। ओके, अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, ये प्लस वाला जो है जोड़ लेंगे, माइनस वाला जोड़ लेंगे। ठीक है, अच्छा है, देखिए ये माइनस में 18 है और ये प्लस में 18 है, तो ये ख़त्म कर सकते हैं। अब माइनस में 24 है और प्लस में 24 है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचेगा क्या, माइनस में 9 और प्लस में 24 है, प्लस में 21, माइनस में 9 प्लस में 21 बच रहा है भाई, तो वही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस भाई माइनस माइनस है, इन सबको जोड़ेंगे, आई प्लस प्लस है सबको जोड़ेंगे, अब प्लस माइनस है तो घटाएंगे। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई और डी आई ज्ञात करेंगे ना, यहाँ पे सिग्मा एफ आई और डी आई ज्ञात करेंगे, हम लोग करेंगे ना। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब क्या हुआ कि -18 यहाँ पे कर दे रहे हैं, हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि -18 और माइनस में 24 और माइनस में 9 और प्लस में क्या करेंगे, प्लस में 21 और प्लस में 24 और प्लस में 18 करेंगे ना, मैंने इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे और प्लस माइनस घटा देंगे। तो अब देखिए, अब प्लस में है, मैंने चूँकि इसको जोड़ना ही है तो प्लस में है, आई प्लस में है, माइनस में है, तो माइनस में और प्लस में, तो ये जो है सेम सेम है तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। और फिर देखिए आई 24 प्लस में है, माइनस में 24 है, तो यो ख़त्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, माइनस में 9 और प्लस में 21, तो माइनस में 9 और प्लस में 21 का मतलब 21 में से 9 घटा देंगे, तो 11 में से 9 हो जाए 2 1, यानी कि 12 हो जाएगा। तो सब मिला के सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना हो जाएगा, 12। सिग्मा एफ आई और डी आई का मान 12। अब यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लेंगे, तो सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, तो इन सब का योग। तो इन सब का योग करेंगे तो पहले ही दिया है कि 30 महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, 30 महिलाएं, तो इन सब का योग जो है 30 से आएगा। ठीक है, क्योंकि ये महिलाओं की संख्या दी गई है, यह जो है महिलाओं की संख्या दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एफ आई और डी आई का हम लोग सिग्मा निकाल लिए, सिग्मा का मतलब सबका योग, तो हो गया 12 और सिग्मा एफ आई का मान हो गया 30। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से, यहाँ पे लिख दीजिएगा कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से।
तो कल्पित माध्य विधि से हम लोग अगर इसको ज्ञात करें तो कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है, x डैश बराबर यानी कि माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इसमें ए आ जाएगा, ए एक्स्ट्रा आता है तो ए प्लस में जो है क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई और डी आई आ जाता है, और बटे में जो है क्या आ जाता है, सिग्मा एफ आई आ जाता है, यही ना आता है। ठीक है, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटे में जो है क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है मान भर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान अगर हम लोग भरते हैं तो ए की वैल्यू जो है हम लोगों ने कितना फाइंड किया है, ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 75.5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 75.5, 75.5 लिख देंगे। अब प्लस में जो है सिग्मा एफ आई और डी आई का मान, ये समझिए हम लोग क्या निकाले हैं, सिग्मा एफ आई और डी आई निकाले हैं। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान हो गया आपका 12। तो सिग्मा एफ आई और डी आई का मान यहाँ पे लिख देंगे 12 है। अब प्लस में जो है सिग्मा एफ आई का मान है 30, तो 30 लिख देंगे। ओके, अब फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 75.5 और प्लस में जो है क्या हो जाएगा, इसको 2 छक्के 12, 2 15 30, फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5। और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 75.5। अब 5 से अगर 2 में भाग देते हैं तो 0 लगा के दशमलव लगा लेंगे, अब 0 बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 यानी कि 0.4। तो यहाँ पे प्लस में लिख देंगे क्वांटिटी 0.4। तो अब इसको हम लोग लिख क्या 0.5 है, यहाँ पे 75.5 है, अब पॉइंट में जो है 4 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75.549, तो 9, 75.9। तो यही आपका जो है क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको जो है दोनों विधियों से आप लोग कर सकते हैं, तीनों विधियों से कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये आसान हो जाता है, कल्पित माध्य विधि आसान हो जाता है, तो आप लोग इसी विधि से कीजिए। और नहीं समझ में आता है तो आप लोग एफ एक्स मैंने एफ आई का एक्स आई में गुणा करके सबको जोड़ दीजिए, प्रत्यक्ष विधि से कर लीजिए। ठीक है, दोनों विधियों से आप लोग कर सकते हैं, तो जो आसान लगे उसको कर दीजिए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, समय है तो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटी में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटी में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का आवंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64 है। ठीक है, और पेटियों की संख्या जो है इतना है। अब दोस्तों इस वर्ग अंतराल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है। सतत वर्ग अंतराल ये होता है, जैसे इसका उच्च सीमा यहाँ पे रखा गया है, देखिए इसका, फिर इसका उच्च सीमा ये होगा ना, तो ये यहाँ पे रखा गया है। लेकिन इस वर्ग अंतराल में आप लोग देख रहे होंगे कि इसका उच्च सीमा 52 है और इसका उच्च सीमा यहाँ पे नहीं रखा गया है, एक बढ़ा के रखा जा रहा है। समझ रहे हैं, यहाँ 55 है तो यहाँ 56 रख रहा है। तो इस वर्ग अंतराल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सतत वर्ग अंतराल में लिख लेंगे। सतत का मतलब कि इसका उच्च सीमा यहाँ पे होना चाहिए, फिर इसका उच्च सीमा यहाँ पे होना चाहिए, इसके निम्न सीमा में। ठीक है, अगले वर्ग अंतराल के। तो इसको सतत वर्ग अंतराल बनाने के लिए दोस्तों इसमें हम लोग जो है 0.5 जो है घटा देंगे, और इसमें जो है 0.5 जो है क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें 0.5 घटा देंगे और इसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो ये सतत वर्ग अंतराल बनता जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग कैसे लिखेंगे बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों को जो है ये वाला वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला वर्ग अंतराल दिया गया है, तो ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है। सतत वर्ग अंतराल अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सतत वर्ग अंतराल में बनाएंगे। तो सतत वर्ग अंतराल में बनाने का फार्मूला दोस्तों क्या है, तो हम लोग जो है इसका उच्च सीमा जो है और इसका निम्न सीमा, ठीक है, इसका उच्च सीमा और इसका जो है निम्न सीमा में देखेंगे कि कितने का अंतर है। पहले का उच्च सीमा, दूसरे का निम्न सीमा। ठीक है, तो पहले का उच्च सीमा कितना है 52 और दूसरे का निम्न सीमा कितना है 53। तो 53 में और 52 में कितने का अंतर है, तो आपका 1 का अंतर है। तो 1 का आधा करेंगे तो 0.5 होगा, यानी कि देखिए इसमें अंतर कर लेंगे
जो आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे और जो है कितना आ जाएगा, 1 आ रहा है, 1 में 2 से भाग देंगे 0.5। सब मिला के दोस्तों ये सबके लिए नियम मान लीजिए आप लोग, सबके लिए नियम यही मान लीजिए कि 0.5 ना 0.5 इसके निम्न सीमा में से घटा देंगे, इसके उच्च सीमा में जोड़ देंगे। बस यह जानिए कि जब भी ऐसा है, ऐसा अगर वर्ग अंतराल मिल जाए जिसमें इसका उच्च सीमा यहाँ पे न हो, जिस वर्ग अंतराल में, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए पहले वाले में यहाँ पे उच्च सीमा दिया है तो इसका यहाँ पे निम्न सीमा के जगह पे आ गया है, फिर इसका उच्च सीमा 71 है तो इसके निम्न सीमा पे आ जा रहा है 74, देख रहा है ना, इसका जो आ जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसके जैसा बनाने के लिए कि इसका उच्च सीमा यहाँ पे आ जाए फिर इसका उच्च सीमा यहाँ पे आ जाए, ऐसा बनाने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें 0.5 घटा देंगे और इसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो आराम से हम लोग को जो है सतत वर्ग अंतराल प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए 50 में से 0.5 घटा दीजिए, 50 में से 0.5 घटा दीजिए, रफ ले लेते हैं हम। 50 में से अगर हम लोग 0.5 घटा देते हैं, यहाँ पे देखिए 50 में से 0.5 घटाते हैं तो 0.5 घटाएंगे तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो 10 में से 5 जा 5, ऐसे दशमलव लगा देंगे और 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 49.5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अब 49.5, 49.5 माने इसका निम्न सीमा हो गया 49.5। अब इसमें हम लोग 0.5 जोड़ देंगे, यानी कि 52 है ना इसका उच्च सीमा, तो 52 में 0.5 जोड़ देंगे, तो 0.5 जोड़ेंगे तो 0.5 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 52.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें से जब हम लोग 0.5 घटाएंगे तो ये 52.5 हो जाएगा, ठीक है। 53 में से 0.5 घटाएंगे, देखिए 53 में से फिर 0.5 घटा लीजिए, तो 0.5 जो है कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखने का मतलब यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा के 0 लगाना पड़ेगा, तो फिर ये जो है क्या हो जाएगा 52.5 हो जाएगा ना। तो 52.5 देखिए यहाँ पे आ गया, आराम से इसका उच्च पद आ जा रहा है, 52.5 आ गया, ठीक। फिर अब इसके उच्च सीमा में से फिर 0.5 घटा दीजिए तो ये 53.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 53.5 नहीं 54.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54.5 हो जाएगा, ठीक। 54.5 हो जाएगा, माने इसका उच्च सीमा यहाँ पे मिल गया, फिर इसका उच्च सीमा यहाँ पे मिलना चाहिए, तो 56 में से 0.5 घटा दीजिए, तो 56 में से 0.5 घटाएंगे, यहाँ पे देखिएगा वर्ग अंतराल सही है ना, 50 52 53 55 55 के बाद से 56 58, ठीक है। तो इसमें से 0.5 घटाइए, 56 में से 0.5 घटाएंगे, हाँ, तो 10 में से 5 जा 5, यहाँ बचेगा कितना 5 बचेगा ना, तो 55.5 हो रहा है, हाँ। यहाँ पे हाँ इसमें 0.5 जोड़ेंगे ना, 55.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 55.5 ना होगा, गलती कर रहे थे भाई, इसमें जोड़ना है 0.5 भाई, इसमें से घटाना है। अब 56 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 घटा रहे हैं तो ये 55.5 हो जाएगा, यानी कि ये वाला 5 प्राप्त हो जाएगा 55.5। और फिर 58 में से 58 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.5, 58.5, फिर 58.5 हो गया। अब 58.5 है जा, इनमें से घटा देंगे आराम से 0.5, तो 58.5 प्राप्त हो जाएगा, और फिर इनमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 61.5, ठीक। और फिर 0.5 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 61.5, और फिर 0.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64.5, ठीक है। तो एक सतत वर्ग अंतराल प्राप्त हो गया। देखिए 52 एजा आ गया, फिर 55 एजा आ गया, फिर एजा मैंने एम से 0.5 घटा देना है और इसमें 0.5 जोड़ देना है, ठीक है, यही से। तो ये हो गया आपका सतत वर्ग अंतराल। अब जब ये वर्ग अंतराल सतत हो गया, ये सतत वर्ग अंतराल हो गया, तो अब इसी वर्ग अंतराल के हिसाब से जो हम लोग क्या निकालेंगे, यक्षाई निकालेंगे। अब इसमें देखिए इस वर्ग अंतराल का पेटियों की संख्या में क्या दिया हुआ है, तो पेटियों की संख्या में आपका दिया हुआ है 15,
इस वर्ग अंतराल में जो दिया है इसी का होगा पेटियों की संख्या। तो अब हम लोग का ये नया जो वर्ग अंतराल बना है इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब पेटियों की संख्या लिख लीजिए, इसका है 15। ठीक, इसमें कितना है, तो इसमें है 110। इसमें कितना है, 110 पेटी है, बहुत है भाई, 110 पेटी है। फिर 135 है, फिर 135 है, फिर 115 है। ठीक, फिर जो है कितना है, 25 है, फिर कितना है, 25 है। ओके, तो इसको निकाल लिया हम लोगों ने। ये क्या निकला हम लोगों का, ये एफ आई निकल गया, ये तो दिया हुआ है। अब इसके बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे, यक्स आई ज्ञात कर लेंगे। तो यक्स आई जो है ज्ञात करेंगे, तो यक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। तो 52.5, 52.5 और जो है 49.5, 49.5 जोड़ लीजिए। तो 5 5 10 का 89 लेख, 9 2 11 12 के 2 हंस लेख, 5 4 9 1 10, 102 हो गया। 102 का जो है आधा कर दीजिए, तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए 102 में। तो 102 में 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10, 2 पचे 10, इसको 2 कनम 2, 2 कनम 2, तो 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है यक्स आई निकल जाएगा 51। यक्स आई कितना निकल जाएगा, 51। ठीक है, और दोनों को जोड़े हैं तो कितना आया है, 102। 102 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 51। तो ये यक्स आई का मान कितना हो गया, 51। फिर इन दोनों को जोड़ के आधा करिए। अच्छा, देख लीजिए इन दोनों में अंतर कितने का चल रहा है। तो अंतर देख लीजिए, 52.5 का अंतर 52.5 है, और फिर कितना है, 49.5 है। तो 52.5 में से 49.5 घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 जा 0, 12 में से 9 जा 3, 12 में से 9 जा 3, और यहाँ पे 4 में 4 0, यानी कि 3 का वर्ग अंतराल चलेगा क्या। एक और घटा के देख लीजिए, 55.5 में से क्या घटा दीजिए, 52.5, 52.5 घटा दीजिए, 3 का वर्ग अंतराल चल रहा है। तो 3 का वर्ग अंतराल का मतलब चल रहा है, माने इन दोनों में अंतर कितने का चल रहा है, 3 का, तभी में 3 जोड़ते जाइए। तो 51 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, फिर 54 में 3 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 57। फिर 57 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। फिर 60 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63। तो ये आपका यक्स आई निकल गया। ठीक है, मैंने ये आसान है, मैंने आप लोग इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तब भी इतना ही आएगा, हम जो है क्या इसमें 3 जोड़ते जाएंगे तब भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो जो विधि आप लोग को आसान लगे कीजिएगा, मैंने इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तब भी इतना ही आएगा। हम जो है क्या कर रहे हैं, पहला बेर मैंने मात्र पहले बेर इन दोनों को जोड़ के आधा कर रहे हैं, और उसमें जितने का इसमें अंतर चल रहा है वह जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है दोस्तों क्या करेंगे, अब इसमें आपकी मर्जी है कि आप किस विधि से इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों अब इसमें इसको भी जो है हम लोग प्रत्यक्ष विधि से करें या कल्पित माध्य से। तो कल्पित माध्य विधि थोड़ा सा आसान हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कल्पित माध्य विधि थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो इसको कल्पित माध्य से कर लेते हैं हम लोग। तो कल्पित माध्य देखें तो इसमें जो है कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, यानी कि विषम है। तो विषम है तो आराम से इधर से 2 निकाल लीजिए, इधर से 2 निकाल लीजिए। ठीक है, मैंने विषम है तो एगो आराम से बीच में ए मैंने बीचों बीच का अंक मिल गया, इसी को माध्य कहते हैं। बीचों बीच का मतलब मध्य का अंक मिल जाए ना, तो मध्य का अंक को ए मान लिया जाता है, मध्य के अंक को क्या मान लिया जाता है, ए मान लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को डी आई निकालना है, अब कल्पित माध्य विधि से करना है तो डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई निकालने का फार्मूला क्या है, तो यक्स आई में से हम लोग जो है क्या करते हैं, ए घटाते जाते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता जाता है, डी आई ज्ञात होता जाएगा। तो इसको जो हम लोग याद कर लेते हैं। तो यक्स आई आपका यहाँ पे 51 है, तो यक्स आई 51 में से आप 57 घटाएंगे तो जो है आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 51 में से 57, यानी कि 57 में से 51 घटा देंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 6। तो डी आई का मान क्या कितना प्राप्त हो गया, 6। इसके बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे,
54 में से फिर घटा देंगे, 54 में से फिर जो है 57 घटा देंगे, ठीक है। तो फिर कितना मिल जाएगा, तो 7 में से 4 जा 3, ये माइनस में होंगे, माइनस में होंगे क्योंकि 57 अधिक है, माइनस वाला चिन्ह अधिक है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ओके, अब फिर यहाँ पे आपका ये 0 आएगा, यहाँ पे आपका ये 0 आएगा क्योंकि 57 में से 57 घटाएंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए 60 में से 57 घटाएंगे, तो 60 में से 57 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 में से 57, तो 10 में से 7 जा 3, तो 3 हो जाएगा। फिर 63 में से 57 घटाएंगे, तो 63 में से 57 घटा दीजिए, तो 63 में से अगर 57 घटाते हैं तो कितना होगा, 13 में से 7 जा 6, कितना हो जाएगा 6, तो ये प्लस में होगा। ओके, ये कितना होगा, प्लस में, ये दोनों आएंगे आएंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या ज्ञात कर लेंगे, डी आई और एफ आई ज्ञात करेंगे, डी आई एफ आई या एफ आई डी आई ज्ञात करेंगे। तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैंने एफ आई इंटू डी आई लिख सकते हैं, चाहे डी आई इंटू एफ आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। तो एफ आई डी आई कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए एफ आई डी आई का मतलब एफ 15 है तो 15 और गुणे डी कितना है, डी माइनस में 6, तो माइनस में 6, तो बराबर कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, वो भी माइनस में, कितना हो जाएगा 90 माइनस में। इसी तरह से 110 अगुणे -3, तो 110 अगुणे क्या करेंगे माइनस में 3, तो बराबर इसको आप रफ पे भी कर सकते हैं, चाहे इसी में भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 110 में 3 से गुणा करेंगे -3 से, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 11 तियाँ 33 और 0 बहा लेंगे। ओके, अब इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, हो गया। अब फिर 115 में 3 से गुणा करेंगे, तो 115 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 345, ठीक है। इसके बाद से जो है एफ का मान 25 है, यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे 25 गुणे 6 करेंगे, तो 25 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे 6 करेंगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 छक्के 150, 25 छक्के कितना होता है 150, तो यहाँ पे हो जाएगा 150, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, और बाद घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें अब कोई मैच नहीं कर रहा है, तो काटने में अब तो ख़त्म तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको जोड़ के घटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कौन चीज़, सिग्मा एफ आई और डी आई निकालते हैं हम लोग। तो सिग्मा एफ आई और डी आई का मतलब क्या हो जाएगा, 90 माइनस में 90, अब माइनस में जो है कितना हो जाएगा 330, अब प्लस में कितना है 345, फिर प्लस में है 150 है ना, तो प्लस में 150 है। तो अब हम लोग जो क्या करेंगे, माइनस माइनस वाला जोड़ लीजिए, तो 0 0 0 और 3 9 12 के 2 हासिल 1 और 3 1 4, तो 420 माइनस में हो गया। अब प्लस में देखते हैं कितना आता है, तो 0 5 5 होगा, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 4 9 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, तो 495। तो 495 में से 420 घटा देंगे, 495 में से 420 घटा देंगे, 400 क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है, तो 495 में से 420 घट जाएगा, घटेगा। तो 5 में से 0 जा 5, 5 में से 0 जा 5 में से 0 जा 5, 9 में से 2 जा 7 और 4 में से 4 जा 0, तो ये कितना हो जाएगा 75, कितना हो गया, सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना हो गया 75। तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ आई और डी आई बराबर 75, सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना हो गया 75। अब हम लोग को सिग्मा एफ आई निकालना है, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना हो जाएगा, तो सिग्मा एफ आई का मान अब भाई सब जोड़ लीजिए, तो इसमें तो दिया नहीं है कि कितना पेटियां हैं, तो अब हम लोग को इन सब को जोड़ना पड़ेगा।
तो जोड़ दीजिए तो 5 5 10 5 15 5 20 के शून्य हासिल 2। ठीक है, 5 5 10 5 15 5 20 के शून्य हासिल 2 है। अब 2 देखिए भाई दहाई है तो दहाई में सब में जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 3 6 और 6 1 7 1 8 8 2 10 के शून्य हासिल 8 2 10 के शून्य हासिल 1 आ 1 1 मैंने इसमें आइए सैकड़ा का अंक 0 है। अब यहाँ पे देखिए 20 के 0 हासिल 2 और 2 और 2 4 1 5 5 3 8 8 2 10 8 2 10 और दोनों 1 1 2 हो जाएगा तो 10 का शून्य हासिल 1 आ 1 1 2 1 3 1 4 400 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 400। ठीक है, गलती हो जाता है 400 हो गया। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई और डी आई का मान हो गया 400। तो अब इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, कल्पित माध्य विधि से अगर कर रहे हैं तो कल्पित माध्य विधि से अगर हम लोग कर रहे हैं तो कल्पित माध्य का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना आया है। सिग्मा एफ आई का मान कितना आया है तो 400 आया है। ठीक है, सिग्मा एफ आई का मान 400 आया है। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया है 75 आया है। और ए का मान कितना आया है तो ए का मान 57 है तो 57 लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पग विचलन विधि से। पग विचलन कल्पित माध्य विधि हम लोग किससे ज्ञात कर रहे हैं, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य सबसे आसान विधि है। ठीक है ना, मैंने बड़ा से बड़ा भी हो जाएगा और छोटका भी हो जाएगा इससे आसानी से। ठीक है, कल्पित माध्य विधि। तो हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि कल्पित माध्य जो है विधि से हल करना सीख लीजिए, इसमें कोई भी हल हो जाएगा। ठीक है, अगर कहेगा कि वैसे सवाल में कभी नहीं कहेगा कि आप इस विधि से हल कीजिए। ठीक है, आपको मन करे तो कल्पित माध्य से कीजिए, पग विचलन से कीजिए, या नहीं तो प्रत्यक्ष विधि से कीजिए। तो इन तीनों विधियों में सबसे बेहतर विधि जो है आपका कल्पित माध्य विधि होगा। सबसे बेहतर विधि कल्पित माध्य विधि होगा। तो कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है, कल्पित माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई और डी आई, अब बटे में जो है क्या हो जाता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई और डी आई का मान हम लोगों ने निकाला है 75। सॉरी, यहाँ पे ए प्लस में रहता है, प्लस में ए भी रहता है। ठीक है, ए छूट रहा है तो यहाँ पे अब देखिए ए की वैल्यू कितना है 57 है तो 57 रख देंगे। अब प्लस में सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना है 75, तो इसको जो है 75 लिख देंगे ऊपर। और नीचे जो है सिग्मा एफ आई का मान 400 है तो यहाँ पे लिख देंगे 400। ओके, अब यहाँ पे 57 प्लस में 400 है, 5 से काट दीजिए, 5 5 91 5 15 50 75 हो जाता है तो 75 5 15 बेर में 15 50 75। अब 5 8 40 तो यहाँ हो गया 80 है। फिर 5 से कटेगा, 5 3 15 अब 5 16 हम 80 16 85। अब जो है नहीं कटेगा तो 57 और 3/16 3/16 हो गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे 16 से 3 में भाग दे देंगे और क्या करेंगे तो 16 से 3 में भाग दे दीजिए। तो अगर 16 से 3 में भाग देते हैं तो कितना होगा, दशमलव में देख लेते हैं तो दशमलव लगा के आइए 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 16 दूना 32 तो एक बेर में जाएगा 16 का 9 16, 10 में से 4 6 जा 4, यहाँ बचा 2 2 में से 1 जा 1 तो 14 हो गया। फिर दशमलव लगा लिए हैं तो एगो 0 बढ़ा सकते हैं ना। तो अब 16 7 112 16 8 128 16 9 144 16 8 128 16 8 128 हो जाएगा। 16 9 144 अधिका हो जा रहा है तो 10 में से 8 जा 2 और 3 में से 2 जा 1, फिर ही जा 0 बढ़ा सकते हैं 16 7 112 16 8 128 16 7 112 तो लगभग दशमलव में 1 8 7 हो जाएगा। लगभग इसका मान कितना हो जाएगा तो 57 धन दशमलव में कितना हो जा रहा है 0.187 हो जा रहा है। ओके, तो 187 हो गया। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 57.187। ठीक है, तो 57.187 आपका आंसर हो जाएगा। परंतु दोस्तों आप लोगों का उत्तरमाला में यहाँ पे 9 है, मैंने 57.19 आया है। तो 19 भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए तीसरा अंक 5
5 से बड़ा है तीसरा अंक, मतलब दशमलव के बाद से ये निकटतम 2 स्थान लिया है, तो दशमलव के बाद से अगर तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें एक जोड़ के लिख देते हैं। तो इसमें एक जोड़ देंगे, 8 में एक जोड़ देंगे तो 9, तो दशमलव में 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए निकटतम ले लिया है, तो निकटतम आपका ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई दबे, अगर आप यहाँ छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे छोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों सवाल आप लोग को हमारे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। और सवाल समझ में आता है तो दोस्तों लाइक शेयर तो बनता है ना, और एक कमेंट भी जो है लिख दीजिएगा ताकि हमको कुछ एनर्जी मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।